प्रभाव हो गया। प्रेग्नेंट थी मैं, वो लड़की 7 मंथ की। वो चाहे माँ को, गर्भवती महिला को हो, जरूरतमंद को जो मिल कुछ सके। बुरे तत्व के लोगों ने इन्हें जो है जान से मारने की धमकी दी और इन्हें जो है बहुत चीज़ से मिलता है। क्या गिनती करवाइए पहला फायदा। बस इसी प्रकार से हमारे भाई साहब को देखते रहिए और ये जो एबी मीडिया हिंदी है इसको सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये भाई भी आपके क्षेत्र का एक बुलंद आवाज बन सके और आगे चल के आप लोगों के लिए नमस्कार आवाज। साथियों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोग हमारे फ्रेम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए, यानी कि रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे इस संस्था के मुखी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर ये लोग ब्लड का दान जो है क्यों करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जय नारायण यादव। सबसे पहले एबी मीडिया हिंदी रिपोर्टर को मैं स्वागत कर रहा हूँ। जी, तो सर यहाँ पे देखे हैं बहुत सारे लोग ब्लड का दान करते हैं, मतलब क्या ब्लड दान करने से क्या होता है? जी जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत 12 वर्षों से संत निरंकारी मिशन हसनपुर ब्रांच ये रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है और इस बार भी लगभग 150 से अधिक महात्माओं का रक्त संग्रह करने का हमने निर्णय लिया है। और मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जो इस मिशन के जो तीसरे गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी जो गुरु के रूप में उभरे थे 1962 ईस्वी में, इन्होंने गुरु के रूप में प्रकट हुआ था और संसार के लोगों को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ने का इन्होंने बीड़ा उठाया था। लेकिन बीच में हम जानते हैं कि मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ बुरे तत्व के लोगों ने इन्हें जो है जान से मारने की धमकी दी और इन्हें जो है अपने प्रचार प्रसार में इनको कुर्बानी भी देनी पड़ी। लेकिन इन्होंने ये संकेत किया था कि गुरुवचन का शरीर तो जा रहा है इस नश्वर संसार से और गुरु के रूप में बाबा हरदेव सिंह महाराज गुरुवचन प्रकट हो चुका है। और जब बाबा हरदेव सिंह महाराज गुरुगद्दी पर आसीन हुए तो उनका एक स्लोगन था कि मानव हो मानव का प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। उन्होंने यह साबित करके दिखा दिया कि आज इंसान के खून को गलियों में नलियों में बहाया जा रहा है। अगर इसी खून को मानव के शरीरों में बहाया जाए तो किसी की जान भी बचाई जा सकती है। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है द ब्लड शुड नॉट बी स्प्लिट इन द ड्रेन्स, इट शुड बी रेदर इंजेक्टेड पुअर वॉलंटरी वेन्स एंड सेव देयर लाइफ्स। और इस निरंकारी मिशन का यही उद्देश्य है कि रक्त संग्रह करके, रक्तदान दे करके स्वैच्छिक, जहां एक तरफ दुनिया एक दूसरे के जान मारने में लगे हुए हैं तो निरंकारी मिशन रक्तदान देकर दुनिया के लोगों को जान बचाने में लगे हुए हैं। निरंकारी मिशन का यही उद्देश्य है। सर, यहाँ पे लोग जो दान देते हैं, ये आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन हर बार कितने की संख्या में लोग ब्लड डोनेशन करते हैं? देखिए, हर बार 125 से 150 के लगभग यूनिट ब्लड दान करते हैं। और ये जो दान करते हैं, हम समस्तीपुर मेडिकल टीम को भी धन्यवाद देते हैं, उनके द्वारा संग्रह किया जाता है। और बाद में हमारे एरिया या किसी भी जिला के कोई आते हैं, कोई रोगी हॉस्पिटल में शिफ्टेड हैं, तो उन्हें जो रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें जान बचाने के लिए निःशुल्क 1 या 2 यूनिट, ज़रूरत पड़ी तो 55 यूनिट दे करके भी जो जान बचाने का ये मिशन जो है काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो आप लोग ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम करते हैं, इसमें सरकार के द्वारा आप लोगों को क्या प्रोत्साहन मिलता है? देखिए, सरकार के द्वारा तो कोई प्रशासन नहीं मिल रहा है, लेकिन मेडिकल टीम तो सरकार की है, बिहार गवर्नमेंट की है। ये हमारी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। आप लोग जो ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड दान जो लोग करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? देखिए, ब्लड दान के अलावे जो है हमारे सरकार की तरफ से तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जब हम ब्लड दान करते हैं तो शरीर में एक ताजगी महसूस होता है। कई तरह की बीमारी जो है नहीं होती है। पता चला कि इस संस्था को बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, ये 100% सही है। और निरंकारी मिशन जहाँ तक साफ सफाई स्वच्छता अभियान में ये दुनिया का एम्बेसडर भी बन चुकी है और अमेरिका सरकार के द्वारा इन्हें जो है एक ग्लोबल पुरस्कार भी दिया गया था। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुने, यहाँ पे मुखी जी थे, इनका कहना है कि इस संस्था में पुरस्कार सच में मिला है और इनका जो लाभ था, इनका लाभ बताए हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन करते हैं यहाँ पे कुछ युवा, कितने उम्र के लोग ब्लड दान कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल टीम अगर कह दे 50 के बाद भी, 60 के बाद भी, तो वो करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे महात्मा में ऐसा जोश जज्बा सदगुरु ने भी
दिया है, वो तो चाहते हैं कि हमारा ब्लड जो है जीवन पर्यंत ले, लेकिन मेडिकल टीम के द्वारा अगर एक्सेप्ट होता है तो हर साल देने को तैयार हो जाता है। लेकिन 20 साल के बाद और 50 वर्ष के अंदर ही ब्लड दान लगभग हम लोग करते हैं। और दास भी कई बार 15-16 बार ब्लड दान भी कर चुका है। पिछले साल तो यूनिट जो है पहुँच घट गया था, बहुत सारे महात्मा हतोत्साह होकर के दुखी होकर के यहाँ से लौट गए। अब इस बार मेडिकल टीम कितनी पहुँच लाई है देखा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 200 की यूनिट लगभग ब्लड दान करने को तैयार हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुने, यहाँ पे मुखी जी थे, इनका कहना है कि लगभग 200 प्लस पैकेज यहाँ पे ब्लड का लोग दान करेंगे। और इस संस्था से जो लोग चाहेंगे अगर हेल्प लेना बाय चांस खुला हुआ रहता है, रात हो दिन हो, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ब्लड देने को हम लोग तैयार हो जाते हैं। कहाँ से हैं आप? सलाह चंदन से। सलाह चंदन से आए हैं। जी। उम्र कितना हो रहा है? 30 होगा लगभग में। अभी तक आप कितना बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? नहीं, हम फर्स्ट बार आए तो 5 साल मर दे कम रवि दा बोला कि हम देंगे तो देंगे, अब की बार ठान लिए दे दिए? दे दिए। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है देने। तो दे दिए दान? हाँ, दे दिए। चांदनी देवी। यहाँ पे चांदनी देवी हैं, इनसे बात किए, ये लोग बोले कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए, ब्लड डोनेशन कर लिए और उसके बाद हमें जो रिसीविंग है बाद में मिलेगा। आपका ही आदमी है चाची? जी बहन है। बहन है आप? अच्छा, ये बताइए, इनका पति, चलिए इनसे भी हम बात करेंगे। आपका बहन है, आप ये जो संत निरंकारी मिशन है इनसे आप जुड़े हुए हैं? जी जुड़े। कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? हमको तो हो गया करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से। आप कितना बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? हम तो अभी तक नहीं किए हैं, एको बार नहीं किए हैं। नहीं। चलिए, ये लोग जो ब्लड दान करते हैं इनसे क्या फायदा होता है? फायदा बहुत चीज़ से मिलता है। क्या गिनती करवाइए। पहला फायदा? पहला फायदा हम लोग को शरीर तंदुरुस्त रहता है, वो अलगे है। और दूसरा में है जो किसी गरीब आदमी को जो सहाय है उसको ब्लड शरीर में चल जाएगा, उससे मेरा ब्लड अगर चल जाएगा तो उससे रिश्ता जुड़ जाएगा। ये दूसरा। चलिए, तीसरा फायदा यही है, मेरा सदगुरु का कहना है जो ब्लड नारी में नहीं बहाना है, नारियों में बहाना है। बहुत अच्छा पॉइंट बोले। इनका गुरुजी का कहना है कि रक्त नालियों में नहीं नारियों में बहना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनका गुरुजी का कहना है। और इनका पति हैं, इनसे हम बात करते हैं। चांदनी देवी का पति हैं। आप लोग उसी जगह रहिए, हम उनसे मिल लेते हैं। चलिए, ये हैं इनका पति। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका पत्नी अभी ब्लड डोनेशन किए हैं? जी जी, अभी किए हैं। तो आप दिए हैं ब्लड? नहीं, हम तो शुगर पेशेंट है इसलिए हम नहीं देते हैं। पहले देना चाहिए कि नहीं देना? हाँ, देना चाहिए। इसीलिए हम तो प्रोत्साहन दिए हैं कि ब्लड दो। अगर किसी गरीब गुरबा को अगर काम आ जाए तो उससे अच्छा क्या है, हम तो सेवा के लिए ही हैं। अच्छा, ये बताइए, ये लोग जो कहते हैं गरीब गुरबा में काम आ जाएगा, ये सिर्फ कहने के लिए है या रियल में दान दिया जाता है और हेल्प किया जाता है? नहीं, हेल्प किया जाता है। जैसे हम लोग निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, अगर कोई हमारे पास आता है कि हमको ब्लड की जरूरी है, उसके परिवार में देना नहीं चाहता है, तो हम लोगों के द्वारा मुखी के द्वारा कहवा करके हमारे पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा इनसे, जो कि हम 1-2 यूनिट ब्लड दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो लोग ब्लड दान करते हैं वही मतलब हेल्प ले सकते हैं या दूसरा आदमी जो दूसरा हमारे द्वारा ले सकते हैं, जो आपके संपर्क में हो वो ले? जी जी। यहाँ पे कुछ लोग थे, यानी कि चांदनी जी की पति थे, इनसे हम बात किए और उनका कहना है कि जो लोग हमारे संपर्क में रहेंगे उनको ये ब्लड का दान हेल्प मिल सकता है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ युवा हैं। आप क्या करते हैं? हम अपने ग्राम में फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करता हूँ। अभी आपके हाथ में ये थैला है, क्या कीजिएगा थैला से? इससे ब्लड डोनेट करेंगे, ब्लड रक्त दान करेंगे। हमारे साथ अभी फिलहाल कुछ ही महीने में घटना घटा था एक पेशेंट की, जिसमें काफ़ी रक्त अभाव हो गया। प्रेग्नेंट थी वो लड़की 7 मंथ की। काफ़ी परेशानियां उनको ढूंढने को मिला। उस समय रक्त खोजने के लिए जगह जगह भटकना पड़ा और काफ़ी पेशेंट के पास पैसा भी नहीं था जो कहीं से हम अति कर पाते। संजोग क्या कहना चाहिएगा जो लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहिए। बहुत किसी को दान, किसी के माँ की गोद, किसी की मांग की सिंदूर बचाने के लिए रक्तदान काम आ सकता है। बहुत सारी दुआएं देती हैं जो दुआ किसी भी समय काम आ जाती हैं। और कुछ बस हम यही कहेंगे नवयुवक को जो रक्तदान करना चाहिए, अगर अपना ही ना सही लेकिन दूसरे को तो काम आ जाए। ये शरीर जब किसी की काम ना आए तो ये शरीर ही बेकार है। चलिए, यहाँ पे एक नर्स हैं श्रीमती कुमारी निशा। क्या नाम हुआ? कुमारी निशा। कुमारी निशा, कहाँ से हैं आप?
समस्तीपुर सदर से ब्लड बैंक। चलिए, कौन से पद पे रहते हैं सदर हॉस्पिटल में? स्टाफ नर्स है, जीएनएम के पद पर हैं। और यहाँ पे आप जो आए हैं, यहाँ पे आए हैं, कौन सा अभी पद पे अभी है? पद तो वही है लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं। पद वही है लेकिन आप ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। चलिए, यहाँ पे जो लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? ब्लड डोनेशन के लिए सबको अगर मतलब आगे आना चाहिए, जिससे जो भी मरीज जो हैं, जैसे दुर्घटना से हो, चाहे बच्चा को हो, चाहे माँ को, गर्भवती महिला को हो, ज़रूरतमंद को जो मिल सके, पर जो ब्लड की आपूर्ति कर सके, मतलब हॉस्पिटल के द्वारा। कौन कौन ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? जो भी मतलब क्या कहता है 45 मतलब वेट होना चाहिए 45 से ऊपर, और 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की उम्र के वाले कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक यहाँ पे जो लोग ब्लड डोनेशन किए हैं, कितना आदमी ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अभी का मैक्सिमम 30 कर चुके हैं। कितना? 30 ये लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट मिलता है, सच में सर्टिफिकेट मिलता है कि मिलता नहीं? है, मिलता है। ये लोग जो ब्लड दान करते हैं तो इनको फिर पुनः रिटर्न में कैसे दूसरे आदमी को हेल्प मिलेगा? दूसरे आदमी को इनका कार्ड बन देता है और दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कार्ड है, ऑनलाइन कार्ड मतलब होता है, वो कार्ड नंबर देते हैं तो दूसरे को मदद कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहती है। और भी कुछ कहना चाहिए? और सब ठीक है। ईसा जी थे जिनका कहना है कि हर आदमी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए और साल में 2 बार। और ये लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं इनका लगभग तय सीमा होता है 6 महीना, और 6 महीना के बाद इनका वैलिडिटी समाप्त हो जाता है।